भिंड जिले के गोहद तहसील के किसान नहरों में पानी न आने से परेशान है। उनकी धान की फसल सूखने की कगार पर है। इससे किसानों में आक्रोश है और वे प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आचार संहिता लगने से एक दिन पहले पूर्व विधायक ने पिलुआ डैम से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही थी, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद अभी तक नहरों में पानी नहीं आया है। किसानों का कहना है कि ना तो प्रशासन सुन रहा है और ना ही पूर्व विधायक फोन उठाते हैं। बंगले पर मिलने जाओ तो वहां भी नहीं मिलते। इससे नाराज ग्रामीण विरोध करने को भी कह रहे हैं। किसानों का कहना है कि कोरोना की वजह से पहले से ही कमर टूटी पड़ी है। कर्जा लेकर फसल बोई थी, लागत भी 2000 बीघे ज्यादा आई थी, लेकिन नहरों में पानी न आने से 1 दर्जन से ज्यादा गांव की फसल सूखने की कगार पर है और हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। खेती किसानी काम करते साहब, हमने बड़ी मुश्किल से साहब धान लगाई किसी तरीके से, क्योंकि कोरोना काल है, मजदूरों की व्यवस्था नहीं हो रही। हमारी लागत इस बार पीछे के वर्षों से कम 2000 रुपये बीघा ज़्यादा, जो लगभग 8000 रुपये बीघा होती है। हम आसपास के 8-10 गाँव के किसान हैं, करीब लगभग 10 से 12 हज़ार बीघा खेती है, वो आज की डेट में सूखने की कगार पर खड़ी हुई है साहब। हमने पहले लागत लगाई कर्जा लेके, हमने बाजार से कर्जा लिया, सेठ बनियों से कर्जा लिया। आज की डेट में कर्जा लेने के बाद में फसल लगा ली। अब जब फसल लग गई और सरकार हमें पानी नहीं दे रही है, नहर आए दिन बंद कर देती है, मतलब कोई कारण नहीं है उसका। उसके लिए कुछ भी बातें सुना देते हैं कि कुछ टूट गया है, कुछ फूट गया है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा, तो हमारी धान सूख रही है। 8000 की लागत गई, कर्जा गया। उसके बाद में साहब आज हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम सब लोग मिलकर आत्महत्या कर लें। इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। अच्छा, बाजार में अपने भाव, जो धान के भाव आज हम सुनते हैं तो हमारा कलेजा बैठ जाता साहब। इतने कम भाव में तो लागत छोड़िए, मतलब हमें तो सिर्फ किसान पे मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेता आएंगे, वोट मांगने जरूर आएंगे, लेकिन हमारी समस्या सुनने कोई नहीं आएगा। आज हम सब बैठे हैं, कोई भी रहा है, कोई ना फ़ोन उठाएगा, ना आएगा, ना कोई हमसे बातचीत करने आता है। अच्छा, वोट मांगने के लिए जरूर आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, फ़ोन लगा उठाएंगे नहीं, जाओ तो मिलेंगे नहीं, चाहे वो विधायक हों, जनप्रतिनिधि हों। हम या कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां। आज हम सरकार से हमारी प्रार्थना है कि हमें इच्छा मृत्यु के लिए सरकार हमें परमिशन दे कि आप आत्महत्या कर लो, क्योंकि आप किसानों को जीने का अधिकार नहीं है। अब बताइए, इतने इस भाव में, जो भाव आज की डेट में 16-17 सुनते हैं, उसमें हमारी लागत भी निकलती बाहर। अब उस भाव में हम फसल बेचेंगे। अच्छा, फसल जब बेचेंगे जब हो, अब तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पानी नहीं है, बिना उसके साथ मरना है। अब सरकार अगर कुछ कर दे तो अच्छी बात है। ये चुनाव है, सरकार हमें देख रही है, हम सरकार को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब किसानों की तरफ से हमारा ये निवेदन है कि यहाँ पे कचनपुर, चकतुकेड़ा, सरगिला, सफदलपुर, नोनीरा, शंकरपुर, ये सारे गाँव में करीबन 8 से 10 हज़ार बीघा ज़मीन धान सूखने की कगार पर है। ये लोगों को हमको फ़ोन लगाते हैं, विधायक जी को फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम लोग आशा करते हैं कि वहाँ पे सब लोग एकत्रित होकर के जाएं, तो ये मिलती नहीं है हमको। अब ऐसे में हम कहाँ पर जाएं? अगर ये चुनाव आ रहा है, ऐसे में जो लोग आएंगे तो हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, गांव में नहीं धंसने देंगे और इनके विरोध में वोट करेंगे। पूरी फसल धान की खड़ी रहती, सब सूख गई। कम से कम 2000 बीघा धान लगी है, आज तक पानी नहीं पहुँचा है वहाँ पर। गाँव सरगिला, वो तो सीधी सुल्फास की गोली खाना पड़ेगी, बचने की संभावना ही नहीं है कोई। एक दिन आती है, दूसरे दिन बंद हो जाती है। रोज के नाटक कह रहे हैं 8 दिन से। पूरी फसल बहने बर्बाद है, लागत लगा 15 दिन पड़े हैं। वैसे आपको बता दें कि भिंड जिले में सबसे ज्यादा धान की पैदावार गोहद तहसील में ही होती है। इसे इस जिले का धान का कटोरा भी कहा जाता है, लेकिन बारिश कम होने और नहरों में पानी नहीं आने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। दरअसल किसानों की ज्वार की फसल तेज गर्मी से पहले ही बर्बाद हो चुकी है और पानी न आने से अब धान की फसल भी सूख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भिंड।